दोस्तों एक ऐसा पौधा है जिसके पत्ते लीगल है बट जिसके फूल इलीगल है। तो अगर पत्ते लीगल है तो उसे उगा सकते हैं और अगर फूल या फ्लावर इलीगल है तो उसे उगा नहीं सकते हैं। बट ये पौधा उग भी रहा है और इसको कंट्रोल करने के लिए एक्ट भी बने हैं। ये पौधे का नाम है कैनबिस और हम लोग जानते हैं कि कैनबिस एक ऐसा हर्ब है जिससे गांजा, भांग, हशीश जैसे बहुत सारे नशीली पदार्थें एक्सट्रैक्ट होती हैं और जिससे हम सो कॉल्ड हाई हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं डिटेल में और डिकोड करते हैं इस कैनबिस हब के बारे में। कैनबिस हब के पत्ते से बनता है भांग और कैनबिस फ्लावर या फ्लावर बर्ड से बनता है गांजा, वीड, हशीश वगैरह वगैरह। सबसे पहले कॉलोनियल पीरियड में एक बोर्ड बनाया गया था जिसका नाम था इंडिया हेम्प कमीशन विच वॉज हेडेड बाय जेम्स कैम्बल टू स्टडी कि कैनबिस हर्ब का कंजम्पशन इंडियन पॉपुलेशन को कैसे अफेक्ट करता है। ये रिपोर्ट्स कुछ वेबसाइट्स में अवेलेबल है, पर उसमें से एक स्टेटमेंट बताता हूँ। इन द एक्सटेसी ऑफ भांग दिस स्पार्क टर्न्स इनटू लाइट। चिंगारी जो है वो आग में बदल जाती है। यूएस मेडिकल लॉबी के प्रेशर की वजह से इंडिया ने एनडीपीएस एक्ट को 1985 में एस्टैब्लिश किया टू इरेडिकेट एंड कंट्रोल द शेड्यूल्ड ड्रग्स विच इज़ मैंशनड इन एनडीपीएस, जिसमें कैनबिस भी शामिल था। पर हैरत की बात यह है कि जिस यूएस के प्रेशर की वजह से इंडिया ने ये एक्ट लेजिस्लेट किया था, लास्ट 10 सालों में उसके कई सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी इसे लीगलाइज कर दिया है, इवन फॉर रिक्रिएशनल पर्पस। हाल ही में अमेरिकन पार्लियामेंट में एक बिल भी पास हुआ था जिसका नाम है मोर एक्ट, जिसे कैनबिस हब को लीगलाइज करने के लिए भाई मजा आया। अब एनडीपीएस एक्ट को बनाया गया था कंट्रोल करने के लिए। इसका मतलब क्या है? सेक्शन 10 और 14 ऑफ एनडीपीएस एक्ट बताती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास ये हक है कि वो ये कैनबिस हब के मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट दोनों ये अलाउ कर सकते हैं टाइम टू टाइम फॉर इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिसिनल पर्पस। तो अब पत्ते से भांग एनडीपीएस के बाहर है, वो आराम से लीगल हो जा रहा है। पर फ्लावर बर्ड या फ्लावर से जो गांजा या वीड बनता है वो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट चाहें तो उसे लीगलाइज कर सकते हैं। हाल ही में एक स्टेट जैसे उत्तराखंड ने इसे अलाउ भी कर दिया। इंडिया में गांजा या वीड की कंजम्पशन माइंड ब्लोइंग है। यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की 2018 की रिपोर्ट का अगर हम माने तो इंडिया अकाउंट्स फॉर 6% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल कैनबिस हर्ब गांजा। 2016 में इंडिया में 300 टन इलीगल गांजा या वीड सीज हुआ था और 2017 में ये बढ़कर 353 टन हो गई थी। 2018 में न्यू दिल्ली में 38.2 टन्स गांजा या वीड कंज्यूम हुआ था और मुंबई में ये 32.1 टन्स था। अब अगर भांग की माने तो भांग जो है वो हमारे बहुत सारे शहरों में मथुरा, पुरी, बनारस वगैरह वगैरह वहाँ पे लाइसेंस्ड गवर्नमेंट शॉप है जहाँ पे खुलेआम बिक्री होती है। और ऑनलाइन ऐप्स में अगर जाएंगे तो सीबीडी ऑयल्स जो कि कैनबिस हब से ही तैयार है वो खुलेआम बिक्री हो रही है और उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। अब जहाँ पे यहाँ इतना कंजम्पशन हो रहा है तो देखिए कि अगर वीड लीगलाइज हो जाता है तो कौन कितना कमाएगा। दिल्ली 725 करोड़ कमा सकती है अगर वो वीड को प्रेजेंट सिगरेट के टैक्स रिजीम में अगर ला जाए, और बॉम्बे 625 करोड़ एक साल में। अब अल्कोहल जो कि एक स्टेज के बाद लीगल है, उससे गवर्नमेंट कितना कमाती है? सिर्फ यूपी की अगर देखें तो 2018 में 25,000 करोड़ रेवेन्यू आया था आउट ऑफ अल्कोहल। कर्नाटका 19,000 करोड़, मुंबई 15,000 करोड़ और बंगाल शायद 10,000 करोड़। अल्कोहल से टैक्स के चलते जो रेवेन्यू आता है वो हर स्टेट को बहुत बड़ा शेयर देता है एक इनकम का। तो बात ये भी आती है कि अगर बाई चांस
अल्कोहल के जैसे वीड को भी लीगलाइज कर दिया जाए तो बहुत सारी पॉपुलेशन है जो कि अल्कोहल से शिफ्ट होकर के वीड में शिफ्ट हो जाएगी और रेवेन्यू जो है वो स्टेट्स की गिर जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और वेलफेयर की एक रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया है कि अल्कोहल के बाद कैनबिस हर्ब या गांजा या वीड सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है इंडियन पॉपुलेशन में। हाल ही में एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी फॉर वीड लीगलाइजेशन इन इंडिया। वो केस अभी पेंडिंग है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ पे दलील क्या रखी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दें क्योंकि भांग जो पत्ते से निकलता है वो एनडीपीएस के एक्ट के अंदर आता नहीं है, और कैनबिस हर्ब जो है वो हम लोग सेक्शन 10 और 14 के हिसाब से हर स्टेट गवर्नमेंट को ये एम्पावर किया गया है कि इन सम केसेस फॉर मेडिसिनल, साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल पर्पस इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जानने का मतलब ये है दोस्तों कि पत्ते से निकलता है भांग, वो लीगल है, सब जगह मिल रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। फ्लावर बड या रेजिन से जो बन रहा है वो कोई क्षेत्र में, कोई जगह में उसे अलाउ कर दे रहे हैं गवर्नमेंट। सीबीडी ऑयल बिक रही है। यूएस जिसको देखते हुए इंडिया में एनडीपीएस एक्ट लागू किया गया था वो ऑलरेडी जगह जगह पे उसे लीगलाइज कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। यूनाइटेड नेशंस में ऑलरेडी लॉबी चल रही है कि कैनबिस सबको शेड्यूल ड्रग से हटा दो। तो अब हम लोग देखेंगे कि आगे ये वीड लीगलाइजेशन की जो मूवमेंट है सुप्रीम कोर्ट में या यूनाइटेड नेशंस में ये कहाँ जाती है। बट हाँ, ये वीडियो किसी भी हद से किसी भी तरह के टोबैको प्रोडक्ट्स या कैनबिस या गांजा या भांग को कंज्यूम करने के लिए एनकरेज नहीं करती हैं। आप कमेंट करके बताइए कि इतने सारे लूपहोल्स होने के बावजूद वीड लीगलाइजेशन की मूवमेंट को इंडिया में कहाँ जाना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको सही लगा तो आप इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई और टॉपिक डिकोड करेंगे। थैंक यू।